सुप्रभात। मुक्ति सहज है, मुक्ति सहज है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया, ये तीन चीजें देखने में आती हैं। इनमें वस्तु और क्रिया, ये दोनों प्रकृति है। और व्यक्ति रूप में जो दिखता है, यह शरीर में प्रकृति है। परंतु इसके भीतर में जो ना बदलने वाला है, वो परमात्मा का अंश है। अब अगर यह वस्तु, क्रिया और व्यक्ति में नहीं उलझे तो यह स्वाभाविक ही मुक्त है, क्योंकि ये परमात्मा का साक्षात अंश है। इसके लिए कहा कि चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन शुद्ध है, मल रहित है और सहज सुख राशि है, महान आनंद राशि है। ये महान आनंद राशि अपने स्वरूप की तरफ ध्यान ना दे करके संसार के संबंध से सुख चाहने लग जाए, इससे यही भूल हुई। ये संयोगजन्य सुख में फंस गया। जैसे धन मिले तो सुख हो, भोजन मिले तो सुख हो, भोग मिले तो सुख हो, कपड़ा वस्तु आदर मिले, मान सत्कार मिले तो सुख हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला है। सहज सुख राशि, स्वाभाविक की सुख राशि है, परंतु इसमें यह वहम पड़ गया कि संसार के पदार्थ मिलने से सुख होगा। यह बिछड़ेगा जरूर ही। संयोगा विप्रयोगांता, जितने संयोग होते हैं उनका अंत में वियोग होता है, तो संबंध से होने वाला सुख रहेगा कैसे? मनुष्य ये विचार नहीं करता कि आज दिन तक संयोग से जितने सुख लिए थे वे आज नहीं रहे। संयोग से होने वाले सुख का नमूना तो देख ही लिया, लेकिन अब भी चेत नहीं करते, पर और चाहते कि संयोग से सुख ले लें। जब तक बाहर के संयोग से, संसार के संबंध से सुख लेगा, तब तक उसको वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। बाह्य स्पर्शेश्व शक्तात्मा, बाह्य सुख, संयोगजन्य सुख में आसक्त नहीं होगा तो विद्यत्यामानी यत सुखम, उस विलक्षण सुख को आपसे आप प्राप्त हो जाएगा। संसार के संबंध से सुख लेने से इसका वास्तविक सुख गुम हो गया। वो सुख मिटा नहीं है, परंतु ये उस सुख से व्युत हो गया है। जिनको वो सुख मिल गया वे आनंदित हो गए। उनके कभी सांसारिक सुख की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि उनको जब वास्तविक सुख मिला, आनंद मिला, उसके समान कोई दूसरा सुख है ही नहीं। तो ये स्वयं सुख राशि होकर संयोगजन्य सुख चाहता है, सांसारिक सुख में राजी होता है। ये बड़े भारी आश्चर्य की बात है। मिलने वाले व बिछड़ने वाले सुख में राजी होता है। आप स्वयं रहने वाले हैं और ये सुख आने जाने वाला, तो उस सुख से कैसे काम चलेगा? आप रहने वाले और आपके भीतर परमात्मा रहने वाले हैं। रहने वाले परमात्मा के साथ रह जाओ तो सदा के लिए सुख मिल जाए। वो सुख कभी मिटेगा ही नहीं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले शरीर के साथ तथा संयोग और वियोग होने वाले पदार्थों से सुख लेगा तो वो कितने दिन रहेगा? संतों ने कहा कि ऐसी मूर्ता या मन की ऐसी मूर्ता है इस मन की, पर हरे राम भगत सुर सरिता। भगवान की भक्ति गंगा जी है, उसको छोड़ करके आस करते हो ओस कन की। आस करत ओस कण की, रात्रि में ओस पड़ती है, घास की पत्ती पर जल की बूंदें चमकती हैं और ओस कण से तृप्ति करना चाहता है। तात्पर्य हुआ भगवान की भक्ति रूपी गंगा जी बह रही है, उसको छोड़ करके ओस कण के समान धन से सुख मिल जाए, स्त्री से सुख मिल जाए, पुत्र से सुख मिल जाए, मान से सुख मिल जाए, बड़ाई से सुख मिल जाए, निरोगता से सुख मिल जाए, आदि संयोगों से सुख को चाहता है। इन पदार्थों में सुख ढूंढता है, इनके पीछे भटकता है। ये तो ओस की बूंदें हैं भाई, तरह तरह की चमकती हैं, थोड़ा सा सूरज चढ़ा कि खत्म हो जाएंगी, सूख जाएंगी। इनसे तृप्ति कैसे हो जाएगी? और उसके कारणों से प्यास कैसे बुझेगी? ऐसी मूर्ता या मन की, तो भाई सच्चा सुख चाहते हो तो उन परमात्मा की तरफ चलो, उनके साथ संबंध मानो। जैसे कोयला काला होता है तो वह काला कब हुआ? अग्नि से अलग हुआ तब काला हुआ। अग्नि में रहते हुए तो वो चमकता था, परंतु अलग होता है हुआ तो काला हो गया। और उसे कोई धोए साफ करे तो उसका कालापन साफ नहीं होता। इसके लिए आता है कोयला ही नहीं उजला, स्वमन साबुन लगाए। कोयला हो नहीं उजला, स्वमन साबुन लगाए। तो मन साबुन लगाने पर भी उजला नहीं होता, तो कैसे हो? जिसका अंश है, जिससे अलग हुआ है, उसी आग में रख दिया जाए तो चमक उठेगा। और आग का अंगार लेकर लाइन खींची जाए तो वो भी काली खींची जाएगी, क्योंकि वो भी आग से अलग हो गया। ऐसे जीव परमात्मा से अलग हुआ तब काला हुआ। अब उस कालेपन को धोने के लिए साबुन लगता है कि धन हो जाए, साबुन लगाता है कि धन हो जाए, मान हो जाए, बड़ाई हो जाए, आदर हो जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे। इससे सुख नहीं होगा तो कैसे सुख होगा?
ये अपने अंशी परमात्मा को अपना मान लेगा तो सुखी हो जाएगा, चमक उठेगा। आप थोड़ा सा विचार करें तो पता चले कि लाखों अरबों मनुष्यों में से 2-4 मनुष्य भी सुखी हो गए क्या? धन से, मान से, बड़ाई से, बड़े बड़े मिनिस्ट्री जिनके पास है वो सुखी हो गए क्या? बड़े बड़े धनियों से, बड़े बड़े विद्वानों से आप एकांत से मिले कि आप सुखी हैं क्या? आपको कोई दुख तो नहीं है? तो सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे उनको भी पूछो, तब आपको वास्तविकता का पता लग जाएगा। जो बाह्य स्पर्श है वे तो दुखों के कारण। असली सुख की प्राप्ति के लिए क्या भगवान को पुकारो, हे नाथ हम तो भूल गए महाराज, भगवान की याद दिला दो तो भगवान कृपा कर देंगे, फिर मौज हो जाएगी। सहृदय सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माँ शांति रक्षति। प्राणी मात्र के सहृदय परमात्मा के रहते हुए हम दुख पावें, बड़े आश्चर्य की बात है। महान आनंद स्वरूप है परमात्मा हमारे खुद के, कैसे मूड की बात है। पर अपने परमात्मा को छोड़कर परायों से प्रेम करता है। बच्चे आपस में खेलते हुए जब किसी को मारपीट करता है तब दौड़ करके माँ के पास आते हैं, माँ की गोद में नहीं रहो ना, मौज से आनंद से क्यों बाहर भाग जाए। ऐसे ये जीव भगवान से विमुख होकर दुख पाता है, उस वास्ते नासवान से विमुख हो जाए, क्योंकि भैया तो ठहरने वाला है नहीं। संतों ने कहा कि चाख चाख सब छाड़िया, माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए, छिन बारम्बारा हो। हमने तो चख लिया पर माया का रस खा रहा है। मीठा है तो भगवान का नाम लेकर पुकारो, हृदय से पुकारो, हे नाथ हे प्रभु। ऐसे प्रभु को पुकारो तो निहाल हो जाओगे। शरण आए बहुत सुख पाए। इस प्रकार संतों ने कहा कि प्रभु के चरणों के समूह में होने का बड़ा सुख है, असली सुख है। असली सुख से वंचित क्यों रहते हो? सबके लिए उकरा पड़ा नाम का खजाना। कैसे ही मनुष्य क्यों ना हो आप, चेत सुदुराचार पापी से पापी भी, दुष्ट दुष्ट भी भगवान के सम्मुख हो जाए। सन्मुख हो जीव मोह जब ही, जन्म कोट अग्नाश ही तभी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।